नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कोमल प्रभाकर और आप देख रहे हैं सच न्यूज़ नेटवर्क। कहीं कोरोना का कहर है तो कहीं सियासी मुद्दा गरमाया हुआ, कहीं कोई सच्चाई की आवाज़ उठा रहा है तो कहीं कोई उसी पे राजनीति, कहीं कोरोना से काम ठप है तो कहीं कालाबाजारी का जोर। तो मुद्दा है यही, करेंगे बात दिन भर की। आइए जानते हैं देश और दुनिया की मुख्य हेडलाइंस। कोरोना वायरस के जर्म्स हवा में 10 मीटर तक तैर सकते हैं। सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपनी एक नई ईजी टू फॉलो एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ये बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण मुख्य तौर पर लार और नाक के जरिए होता है, जिसमें वायरस संक्रमित मरीज से ड्रॉपलेट्स और एयरसोल्स के जरिए दूसरों तक पहुंचता है। एक संक्रमित मरीज के लार या नाक से 2 मीटर दूर तक ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, लेकिन छोटे एरोसोल के कण 10 मीटर तक हवा में फैल सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से दावा किया गया है कि जून के अंत कोरोना के रोजाना के मामले 15 से 20 हज़ार तक आ सकते हैं, जो अभी करीब 3 लाख के करीब हैं। लेकिन इसके लिए कोविड वैक्सीनेशन तेज करना होगा और पहले की तरह सतर्कता बरतनी होगी। सरकारी पैनल के सदस्य ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर 6 से 8 महीने में आ सकती है। सरकारी पैनल के सदस्य डॉक्टर एम विद्यासागर ने कहा कि अगर पर्याप्त संख्या में कोरोना वैक्सीनेशन होता है तो कोरोना के केस काफ़ी तेजी से नीचे आएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि सकारात्मकता में गिरावट दर्ज करने वाले जिलों की संख्या 29 अप्रैल से 5 मई तक 210 से बढ़कर 13 से 19 मई में 303 जिलों तक पहुंच गई है। इसने ये भी कहा कि 7 राज्यों में 25% सकारात्मकता है, जबकि 22 राज्यों में 15% से अधिक सकारात्मकता है। सेना ने एसओसी पर दुश्मनों के साथ कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर के निवासियों के लिए कोरोना अस्पताल की स्थापना कर उपचार शुरू कर दिया। घाटी में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बीच लोगों को सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही है। इसे देखते हुए सेना ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर लोगों को राहत देने की पहल की है। सरकारी राशन वितरण में भी कालाबाजारी चल रही है। कोरोना कर्फ्यू के बीच गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया है। वहीं उसे राशन भी कम मिल रहा है। केंद्र सरकार 5 किलो मुफ्त राशन प्रति सदस्य गरीब परिवारों को दे रही है, लेकिन कुछ राशन डीलर 5 किलो राशन प्रति सदस्य के बजाय कम दे रहे हैं। शहर और कस्बों से होकर कोरोना संक्रमण दूर दराज पर्वतीय इलाकों में भी पहुंच गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर सैंपल जांच प्रक्रिया के पर्याप्त इंतजाम न होने की वजह से हालात चिंताजनक हो गई है। यहाँ कोरोना वैक्सीन, सैंपल जांच और समय पर उपचार की व्यवस्था भारी अभाव है। जम्मू कश्मीर सरकार पंचायत स्तर पर 5 बेड वाले कोविड सेंटर स्थापित करेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को सभी जिलों के उपायुक्त को इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। कोविड केयर सेंटर के लिए जिला विकास योजना से 1 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। प्रत्येक सेंटर में 1 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा भी होगी। देश भर में ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के मामले लगातार सामने आने से खौफ बढ़ रहा है। इस बीच बिहार की राजधानी पटना में व्हाइट फंगस के 4 मामले मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये ब्लैक फंगस से भी ज्यादा घातक है और फेफड़ों के संक्रमण का मुख्य कारण है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। मिल्खा सिंह ने पिछले साल ही अपना 91वां जन्मदिन मनाया था। उन्हें बुधवार देर रात 101 डिग्री बुखार था। टेस्ट में उन्हें कोरोना होने की पुष्टि हुई। फिलहाल वे घर पर ही क्वारंटाइन हैं। दिल्ली के पंजाबी बाग स्थित ईएसआई अस्पताल की 3री मंजिल पर भीषण आग लग गई है। आग लगने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मौके पर दमकल की 7 गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने का काम कर रही हैं। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख और भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ जुलाई में भारतीय टीम के सीमित ओवरों के श्रीलंका दौरे पर मुख्य कोच होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम जुलाई में श्रीलंका दौरे के लिए तैयार है। श्रीलंका के दौरे पर भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी द्रविड़ टीम इंडिया की कोचिंग का जिम्मा संभालेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करेंगे। हम अब दिल्ली में अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के बारे में सोच रहे हैं। दिल्ली के अंदर अब 1-2 दिन की वैक्सीन बची है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कोविड संक्रमण के कारण ड्यूटी के दौरान जिन राज्य कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को पूरा सहयोग किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने आदेश भी जारी कर दिए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक वर्ष अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। विश्वविद्यालय का कहना है कि यूजी और पीजी परीक्षाएं 7 जून से शुरू होंगी। पहले यूजी और पीजी परीक्षाएं 15 मई से आयोजित होने वाली थी, लेकिन देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफे के बाद ये परीक्षाएं 1 जून तक के लिए टाल दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार के पिता का गुरुवार को निधन हो गया। बताया गया है कि उन्होंने अपने आवास पर अंतिम सांस ली। वहीं उनकी मौत से शोक की लहर दौड़ गई। उधर परिवार में कोहराम मच गया। आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं कोमल प्रभाकर मिलूंगी देश और दुनिया की नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहें बात दिन भर की। जय हिंद।